हेलो बच्चों, वेलकम बैक। फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड इन मोशन हाइड्रोडायनामिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। हाइड्रोडायनामिक्स में हमने पढ़ना शुरू किया है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, और उसमें सबसे पहला एप्लीकेशन हमने देखा था, नंबर 1 देखा था कि बर्नौलीज थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर फ्लूइड एट रेस्ट और फ्लूइड इन मोशन, या दोनों के लिए। तो हमने एक केस देखा कि वाटर कॉलम के बेस पे जो प्रेशर है, उस प्रेशर का फॉर्मूला हम बर्नौलीज थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। पहले हमने उसको निकाला था एफ अपॉन ए के एक्सप्रेशन से, और आंसर आया था रो जी एच। फिर हमने बर्नौलीज थ्योरम यूज किया, और उसके बाद हमने दो पॉइंट्स को कंपेयर किया। एक पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट सरफेस पे, एक बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, और दो पॉइंट्स की टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हमने इक्वेट कर दिया। टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए इक्वल टू टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ पॉइंट बी। होपफुली आपको याद होगा, पिछले क्लास हमने डिस्कस किया था, और रिजल्ट आया था सेम रो जी एच। दैट शोज दैट कि बर्नौलीज थ्योरम फ्लूइड इन मोशन एज वेल एज फ्लूइड एट रेस्ट दोनों पे एप्लीकेबल है, क्योंकि बर्नौलीज थ्योरम में बोला गया है कि सम ऑफ ऑल द एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम या सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ अ लिक्विड आर कांस्टेंट। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हर बार लिक्विड के पास काइनेटिक एनर्जी होना कंपलसरी है। जिस वक्त जहां भी उसकी जो भी जितनी भी एनर्जी है, हाँ मैक्सिमम तीन हो सकती है, काइनेटिक, पोटेंशियल एंड प्रेशर, लेकिन जिस वक्त जितनी एनर्जी जहां पर है उनका सम कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज बर्नौलीज थ्योरम ओबेज लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी ऑफ अ सिस्टम और अ बॉडी रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व, उसको फॉलो करता है। तो उससे हमारा एक्सप्रेशन निकल के आया हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच प्लस पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जिसको जब हमने पर यूनिट वॉल्यूम में कन्वर्ट किया बच्चों, तो वो बन गया हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये सारी एनर्जीज क्या है बच्चों? ये सारी एनर्जीज है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? इसी बेसिस पे हम आगे तक चलते जा रहे हैं। फिर हमने नंबर 2 लिखा, जो हमने बोला न्यूमेरिकली थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है टॉर्सलीज थ्योरम या वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। टॉर्सली थ्योरम को यूज करके बच्चों हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, और उसमें हमने बर्नौलीज थ्योरम को अप्लाई किया बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। जो बी था वो था नोजल ओपनिंग पे पॉइंट था। ओपनिंग बोला जाए, ऑरिफिस बोला जाए, या नोजल बोला जाए, क्वेश्चन कुछ भी, बात एक ही है कि वहां से पानी निकल रहा है। तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए कुछ और चीजें देखनी रहती हैं इसमें। टॉर्सलीज थ्योरम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए लिखा हुआ कंटिन्यूड। इसका मतलब कंटिन्यूड, सेम टॉपिक इज कंटिन्यूड इन दिस वीडियो आल्सो। दिस इज द कॉलम, ये इसमें ओपनिंग है, और हमने इसको कंपेयर किया था, पानी यहां से निकल रहा था। हमने कुछ बातों पे एम्फेसाइज किया था बच्चों कि आप याद रखें कि ये हाइट h जो हमने ली है ये फ्री सरफेस से है, और वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स का फॉर्मूला आ रहा था अंडर रूट 2gh, यानी दिस वेलोसिटी डिपेंड ऑन द हाइट टेकन फ्रॉम द फ्री सरफेस। ठीक, अब ये पानी यहां से गिरा, ये इसकी बन गई रेंज। रेंज का एक्सप्रेशन बच्चों में निकाल लिया था 2 अंडर रूट स्मॉल एच कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ये आया था हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन का जो रेंज का फॉर्मूला होता है, u अंडर रूट 2h/g को यूज करके हमारा ये रिजल्ट आया था। ठीक दिख रहा है? टोटल हाइट जो हमने इसमें ली है कंटेनर में, वो है कैपिटल एच। और जाहिर सी बात है हाइट जो बची कितनी है, h माइनस एच। अब बात आती है इसके आगे की स्टोरीज की। इसको निकालने में लगाया गया बर्नौलीज थ्योरम, इसको निकालने के लगाया गया रेंज का एक्सप्रेशन फ्रॉम प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉवर, या मोशन इन 2 डायमेंशन को यूज किया गया। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज जो बार बार से पूछी जाती है, पोजीशन ऑफ द नोजल या ओपनिंग
so that the liquid acquires maximum possible range। यानी कि इस ओपनिंग की पोजीशन क्या रखी जाए जिससे कि लिक्विड को मैक्सिमम पॉसिबल रेंज मिल जाए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा रेंज मिले। तो हमें दिख रहा है कि ये रेंज वैरी कर रही किसके हिसाब से, स्मॉल एच की वैल्यू के हिसाब से। आप एच को कम ज्यादा करेंगे तो रेंज की वैल्यू वैरी करेगी। तो ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी देख चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह में कि जब कोई चीज अपने मैक्सिमम पहुंच जाती है बच्चों, तो जिसके रेस्पेक्ट में बदल रही है वो बदलना बंद कर देती है। और इसे हम कहते थे मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट। तो उसी को यूज करते हुए बात करें कि जब रेंज आपकी मैक्सिमम को टेंड करेगी तो डी आर बाई डी एच यानी आर का वेरिएशन विद रेस्पेक्ट टू एच क्या हो जाएगा, जीरो। डी आर बाई डी एच विल बिकम जीरो। ठीक, तो क्या करना है हमें, इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो कर देना है। और डिफरेंशिएट करने में क्या लिखा हुआ, एच कैपिटल एच माइनस एच स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा डिफरेंशिएटिंग आर विद रिस्पेक्ट टू एच वी गेट, और उसको जीरो पुट कर दो तो हमें मिलेगा स्मॉल एच की वैल्यू आएगी बच्चों एच बाय टू। यानी कि पोजीशन ऑफ द ओपनिंग इज एट मिडिल ऑफ द कंटेनर। बिल्कुल बीचों बीच इसकी पोजीशन जब आएगी तब हमारी रेंज क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, डेरिवेशन करना चाहो कर सकते हो, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड एज सच। याद रखना, डिफरेंशिएट करो एच एच माइनस एच स्क्वायर, एच बाहर आ जाएगा, एच का 1 हो जाएगा, एच स्क्वायर 2h होगा। सॉल्व करोगे 2h इक्वल टू कैपिटल एच, तो एच बराबर एच बाय 2 आ जाता है। सिंपल सा है। अब ये पोजीशन अगर ओपनिंग की है तो मैक्सिमम रेंज कितनी है, इतना नोट करो पहले ये एक्सप्रेशन, देन लेट्स सी कि मैक्सिमम रेंज जो आई वो कितनी आ रही है। राइट इट डाउन। तो बात आती है कि रेंज जो आ रही है मैक्सिमम वो कितनी आएगी। जहां भी स्मॉल एच लिखा हुआ है वहां हमें पुट करना है कैपिटल एच बाय 2। सो आर मैक्स विल बी so from r is equal to 2 अंडर रूट एच एच माइनस एच आर मैक्स क्या होगा 2 अंडर रूट, जहां स्मॉल लिखा वहां लिखेंगे कैपिटल एच बाय 2, फिर जहां स्मॉल लिखा लिखेंगे कैपिटल एच बाय 2। एज अ रिजल्ट बच्चों क्या आया, आर मैक्स इज इक्वल टू एच बाय 2 इंटू एच बाय 2।
तो ऑब्वियस सी बात है क्या आ जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा 2 इंटू h/2 कैंसलिंग आउट, तो वी गेट द रिजल्ट कि आर मैक्स हमारा आ रहा है कैपिटल H के बराबर। दिस इज द मैक्सिमम range acquired by the liquid after moving out from the container। यानी कि न्यूमेरिकली और इसको हम याद करें ज्यादा आसानी से याद हो जाता है। अगर हमने 20 मीटर हाइट तक पानी भरा, 20 मीटर हाइट तक पानी भरा और 10 मीटर पे हमने इसमें ओपनिंग बना दी, 10 मीटर यानी 20 का हाफ पे हमने ओपनिंग बना दी, तो पानी जो गिरेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, जितना हाइट तक पानी भरा था, यानी रेंज आएगी 20 मीटर। 20 मीटर हाइट पे पानी भरा, 10 मीटर पे ओपनिंग बनाई, तो पानी कितनी हाइट पे गिरेगा जाकर, कितने डिस्टेंस पे गिरेगा जाकर के 20 मीटर पे जाके गिरेगा, बिकॉज आर मैक्स इज इक्वल टू कैपिटल H। कैपिटल इज द टोटल हाइट अप टू व्हिच वाटर वाज फिल्ड। ठीक है, इसको याद कर ले। दो रिजल्ट हमने याद कर लिए कि पोजीशन क्या है, पोजीशन है h/2 पर, एक बात। दूसरी बात आर मैक्स क्या है, तो आर मैक्स है कैपिटल H के बराबर। प्लीज नोट इट डाउन। ठीक बात। अब समझो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें बाद में रिजल्ट याद रहे। हमने 20 मीटर तक पानी भर दिया और जाहिर सी बात है मीटर का मतलब अगर 10 मीटर ऊपर से, जाहिर सी बात है 10 मीटर नीचे से भी होगा। तो जब पानी गिरेगा यहां से तो इसकी जो रेंज है दैट इज मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू कितनी है 20 मीटर। क्या पानी को हम 20 मीटर से ज्यादा रेंज तक पहुंचा सकते हैं, तो आंसर है नहीं। तो मैक्सिमम पॉसिबल रेंज इज कैपिटल H। ये बात याद रखना, कभी कभी कुछ भी सॉल्व करने को नहीं होगा। वाटर क्वेश्चन क्या है, वाटर इज फिल्ड इन अ कंटेनर अप टू अ हाइट 15 मीटर, up to a height 15 meter. If an opening is made on the side wall of the container, then the possible range from of the water is
और 4 ऑप्शन दे देगा, 10 मीटर, 5 मीटर, 15 मीटर, 17 मीटर, तो हम बोलेंगे कि ए बी सी आर करेक्ट, 10, 5, 15 पॉसिबल, लेकिन 17 मीटर इज नॉट पॉसिबल। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, तो 17 मीटर इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? जितनी हाइट तक पानी भरा गया, 15 मीटर तक भरा गया, तो 15 से ज्यादा नहीं आ सकता, 20 तक भरा गया, 20 से ज्यादा नहीं आ सकता, कैपिटल एच भरा है, कैपिटल एच से ज्यादा नहीं जा सकता। सिंपल है, ये एक्सप्रेशन याद रखिएगा। तो ये जो स्टोरी है बच्चों, ये आपकी 11th की है। 11th में आप इसको समझते थे, पढ़ते थे। अब इसमें एक एक्सप्रेशन और आता है जो 11th में आपको नहीं बताया जाता था, क्योंकि वो सिलेबस में है नहीं जाता वहां पे, पर कॉम्पिटिशन में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएंगे इस पर, कि सपोज किया जाए कि पानी अभी 20 मीटर तक है, और क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है कि 20 से 15 मीटर या 18 मीटर आने में कितना टाइम लगेगा। और हो सकता है कि नोजल वो यहां की जगह यहां लगा दे, नॉर्मली नीचे लगती है। आपने देखा होगा जो पानी पीने का जो आपका कंटेनर्स होते हैं, ड्रम वगैरह जो भी, उन सब में टोटी हम लोग यहीं लगाते हैं, जिससे कि सारा पानी हम यूज कर सकें। बीच में लगा देंगे तो इतने पानी खाली होगा, उसके बाद इतना पानी भरा रह जाएगा, फिर ऐसे पलट के निकालना पड़ेगा। तो लॉजिकल बात ये है कि हम नीचे टोटी से लगाते हैं, जिससे सारा पानी इससे हम ड्रेन आउट कर सकें, यूज कर सकें। तो जब वो नोजल को एकदम एंड पे लगा देगा, एकदम बेस पे यहां पे लगा देगा, देन ही विल आस्क कि बताओ इस कंटेनर को खाली होने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले आप क्या करेंगे, ये वैल्यू वाला एक्सप्रेशन लिख लीजिए, एंड देन वी विल डिस्कस कि टाइम टेकन बाय द कंटेनर टू गेट कंप्लीटली एम्प्टी, और हाउ मच टाइम इट विल टेक, कितना टाइम लगेगा इसको H1 हाइट से H2 हाइट पहुंचने में। तो अभी इसको वैल्यू वाइज पर ऐसे लिख लीजिए कि 20 मीटर तक भरा गया है, तो मैक्सिमम रेंज क्या है, 20 मीटर ही हो सकती है। ठीक, अब देखो बच्चों, टाइम का एक्सप्रेशन थोड़ा देखा जाए, ठीक है। तो देखो क्या हुआ कि नॉर्मली हम लोग कंटेनर में नोजल कहां लगाते हैं, एट द बेस। लिक्विड इज इनिशियली एट अ हाइट H1, ठीक, दिस इज हाइट H1। पानी इसमें से निकलना शुरू हो गया, ऐसे फैल रहा है, जमीन फैल रहा है, तो खाली होता जा रहा है, खाली होता जा रहा है, खाली होते होते अब इसकी फाइनल हाइट हो गई H2। सारी हाइट बच्चों ग्राउंड से लेकर, ध्यान रखना, ठीक, हाइट कितनी होगी H2। अब बात समझो, यहां से जो पानी निकल रहा है इसकी वेलोसिटी क्या है, तो हम कहते हैं अंडर रूट 2g स्मॉल h। और ये हाइट कौन सी बच्चों, ये h कौन सी है, फ्रॉम द फ्री सरफेस, ठीक। तो अगर हम इसको ऐसे देखें, खाली होने का टाइम
इस बात पे डिपेंड करेगा कि ओपनिंग का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा तो कंटेनर जल्दी खाली हो जाएगा, छोटा होगा देर में खाली होगा, बहुत छोटा होगा तो बहुत ही धीमे धीमे बहुत टाइम लेकर के खाली होगा। ठीक बात। तो ए नॉट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ओपनिंग। ए ले लेते हैं इसका एरिया कंटेनर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंटेनर। ठीक। अभी ये खाली होते होते कोई हाइट y तक पानी पहुंच चुका है। ठीक। या इसको हम कह दें h डैश हाइट, क्योंकि h1 h2 तो लिमिट्स हैं, तो h1 h2 लिमिट्स हैं, तो ये इनिशियली जो लिमिट्स है वो h1 h2, कोई भी हाइट h डैश ले लो और इसे हम कह दें h माइनस h डैश। तो जो पानी यहां से निकल रहा है उसकी वेलोसिटी इस h डैश पे डिपेंड करेगी फ्रॉम द फ्री सरफेस कितनी हाइट में पानी रह गया है। बिकॉज दिस इज वेरिंग कंटिन्यूअसली, तो लेट इट बी y, लेट इट बी y। अब एक बात हमको पता है बच्चों कि जितना वॉल्यूम यहां से कम हो रहा है, जितना वॉल्यूम यहां घट रहा है, उतना ही वॉल्यूम तो यहां से निकल रहा है। तो अगर हम ये बोल दें लेट्स से कि सम वॉल्यूम डीवी, डेल्टा वी या कैपिटल डीवी कह दें, इतना वॉल्यूम यहां से खिसक गया, निकल गया, तो कहां से निकला? यहां से निकला। ये यहाँ पे सिमिलरिटी मतलब ये आपको कोरिलेट करना है। जो डेल्टा वी वॉल्यूम पर सेकंड यहां से निकला, कम हुआ, वही यहां से निकल गया बाहर। तो डीवी क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डीवीएन, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड decreased in the container, ठीक, equal to the volume of liquid moved out from the opening। ठीक है ना? जितना वॉल्यूम यहां से घटा उतना वॉल्यूम यहां से निकला, सिंपल। जितना घटा उतना निकला ना। इफ वी टेक इट वॉल्यूम पर सेकेंड, यहां dt लगा दो, तो यहां भी लिखते हैं वॉल्यूम पर सेकेंड of the liquid decrease in the container equal to the volume per second of liquid moved out from the opening। अब एक पुरानी बात बच्चों, यहां हमें थोड़ा सा रिजल्ट लिखना है, इसी जगह बचा के चल रहे। वॉल्यूम पर सेकेंड डिक्रीज्ड इन द कंटेनर is the volume per second of liquid moved from the opening, करेक्ट। तो ये जो dv है इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ध्यान से देखो, इसको ले लिया जाए dy, the length, small length decreased dy, एरिया क्रॉस सेक्शन a है, तो dv by dt क्या लिखेंगे बच्चों? इसको लिखेंगे a into dy, और क्योंकि पर सेकंड बोल रहे हैं तो dv dy by dt। और क्या लिखा है ध्यान से देखो, डिक्रीज्ड। और डिक्रीज जब भी होता है बच्चों तो हमेशा वहां लगा देते हैं नेगेटिव साइन, क्योंकि डिक्रीज का मतलब हुआ फाइनल माइनस इनिशियल, दिख रहा है?
इधर ये बहुत कॉमन बात है, फिर से बताते हैं। जब भी कोई चीज डिक्रीज होती है बच्चों तो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये फाइनल कम है, इनिशियल ज्यादा था, तो रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक है, ये बात याद रखना। हमेशा डिक्रीजिंग क्वांटिटी के डेल्टा वी को या डेल्टा एक्स को या जो भी चीज घट रही है उसको नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि फाइनल हमेशा इनिशियल से कम हो जाता है। ये माइनस साइन लगा दो। अब आती है बात पुरानी, ज्यादा पुरानी नहीं, पिछली क्लास में पढ़ा तुमने। द वॉल्यूम पर सेकेंड ऑफ लिक्विड मूव्ड आउट फ्रॉम द ओपनिंग, किसी भी ओपनिंग से जब पानी निकलता है पर सेकेंड, तो उसको क्या लिखते थे बच्चों, उसे लिखते थे हम a इंटू वी। क्या लिखते थे, a इंटू वी। और a कौन है यहाँ पे, a नॉट, और v क्या है, वेलोसिटी। ये कहां से आया, ये आया फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आया, a इंटू वी, दिस इज व्हाट वॉल्यूम पर सेकेंड फ्लोइंग फ्रॉम अ कंडक्टर। तो जितना वॉल्यूम यहाँ पे घटा उतने वॉल्यूम यहां से निकला। तो घटा कितना, a इंटू डी वाई बाई डी टी, क्योंकि घटा है तो माइनस साइन, और ओपनिंग से निकल रहा है उतने वॉल्यूम, तो वॉल्यूम पर सेकंड मूविंग आउट फ्रॉम द लिक्विड का फॉर्मूला था a इंटू वी, जिसको हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के नाम से, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। सो ये दोनों इक्वेट हो गए। अब आती है v की वैल्यू, तो इस v को क्या कहते हैं बच्चों, दिस इज व्हाट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। और इसका रिजल्ट क्या था, अंडर रूट 2g स्मॉल h, अंडर रूट 2g स्मॉल h, और स्मॉल h के नाम पे क्या लिखा है यहाँ पे, y, तो लिख दिया हमने y। ठीक बात। अब इस रिजल्ट को हम सॉल्व कर लेंगे बहुत इजी वे में, हमारा रिजल्ट आ जाएगा माइनस a dy बाई डी टी इक्वल टू a नॉट इंटू अंडर रूट 2g y। इतना आप नोट कर रहे हैं बच्चों। उसका सब मिटा करके सिंबल्स हटा कर फिर इसका रिजल्ट हम आपको आगे लिमिट्स के साथ दिखाएंगे, फ्रॉम h1 टू h2 हाइट कैसे रिड्यूस होकर रिजल्ट क्या आता है। ठीक, फिर उसको आपको याद रखना, इतना नोट कर लीजिए बच्चों। ये 11th में नहीं रहता है कि कितना टाइम लगेगा कंटेनर को खाली होने में। ठीक है, हेडिंग डाल दो, इसमें हेडिंग डाल दो। एक्सप्रेशन ये टॉसिल थ्योरम का ही है, रिजल्ट वहीं से आ रहा है। हेडिंग डाल दो, टाइम टेकन फॉर अ लिक्विड to reduce from H1 to H2 height। ये हैंडल टॉसली थ्योरम के अंडर में ही ये टॉपिक चल रहा है बच्चों, अंडर द कॉन्सेप्ट टॉसली थ्योरम हम इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। टाइम टेकन फॉर अ लिक्विड टू रिड्यूस फ्रॉम H1 टू H2, रिड्यूस, डिक्रीज, ये टर्म्स सब क्या शो करते हैं, नेगेटिव साइन। फाइनल माइनस इनिशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। टाइम टेकन फॉर लिक्विड टू रिड्यूस फ्रॉम H1 टू H2 हाइट। डायग्राम बना लो, जो वॉल्यूम घटा है dv पर सेकेंड, a इंटू डी वाई, माइनस साइन क्यों लगा दिया, क्योंकि घटा है, और उतने वॉल्यूम पानी का बाहर निकल गया, तो a नॉट इंटू वी। इतना नोट करो।
तो जब ये सिंबल्स हम हटा दे रहे हैं और लिमिट्स देखते हैं H1 से H2 तक, फाइनल एक स्टेप रह जाता है, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। इनिशियल हाइट ये थी H1, ये Y है, और फाइनल हाइट घटते घटते H2 हो गई है। ठीक, Y की वजह से वेलोसिटी V है, वेलोसिटी फ्लक्स, एरिया A नॉट है, और इसका कंटेनर का एरिया A है। और अभी हमने देखा था एक छोटा सा वॉल्यूम जो निकल गया, उतना ही वॉल्यूम यहाँ से बाहर चला गया। उन दोनों को हमने इक्वेट किया तो रिजल्ट क्या लिखा था हमारे पास, माइनस ए डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए नॉट इंटू वी, और वी क्या बच्चों 2g y। थोड़ा सा इधर उधर अरेंज करो, हमें टाइम निकालना है, तो क्या करो डी टी दो, बाकी सब माइनस ए अपॉन ए नॉट डी वाई अपॉन अंडर रूट 2g y इज इक्वल टू डी टी। तो डी टी इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस ए अपॉन ए नॉट डी वाई अपॉन डी वाई अपॉन अंडर रूट वाई, और ये अंडर रूट 2g को इधर लिख दो, इंटीग्रेशन लगा दो ऐसे। होपफुली आप समझ गए क्या किया, 2g को अलग अलग रूट में लिख दिया, ये सब कांस्टेंट से बाहर आ गए, 0 से t, और डिस्टेंस कितना हो गया, हाइट कितनी होगी, h1 से h2 रिड्यूस हुआ, तो लिमिट्स आर टेकन फ्रॉम h1 टू h2। ठीक है, तो सॉल्व कर सकते हैं, t माइनस 0 आ जाएगा, t माइनस a अपॉन a नॉट अंडर रूट 2g, ये लिखा होगा y की पावर माइनस हाफ dy, and limits are from h1 to h2। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे आप, y माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन वगैरह सॉल्व करके आपको जो रिजल्ट आएगा वो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, सॉल्विंग वी गेट, माइनस साइन को नलीफाई करेंगे तो इंस्टेड ऑफ h2 माइनस h1 आपको रिजल्ट हो जाएगा h1 माइनस h2। तो फाइनल रिजल्ट ये आ गया, इसको आप याद कर लेंगे, a अपॉन a नॉट अंडर रूट 2/g ब्रैकेट अंडर रूट h1 माइनस अंडर रूट h2। इसको जब आप लिमिट के साथ सॉल्व करेंगे बच्चों, एक स्टेप रह गया, उसको आप कर लेंगे, माइनस वन माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन को सॉल्व करेंगे, 2 बाहर यहाँ आएगा, रूट के अंदर लिखेंगे, ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो टाइम टेकन फॉर द लिक्विड टू रिड्यूस फ्रॉम हाइट h1 to h2 is a by a naught under root 2 by g bracket under root h1 minus under root h2 initial height minus the final height। करेक्ट, इसको लिख लीजिए आप। अभी जो रिजल्ट आया इसको कैसे यूज करते हैं वो भी देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। आप करना चाहें तो यहाँ पे एक स्टेप इंटीग्रेशन का भी दिखा सकते हैं, माइनस ए अपॉन ए नो अंडर रूट 2/g y प्लस हाफ अपॉन प्लस हाफ। ठीक है, सॉल्व करेंगे, याद
तो बच्चों अब इसी फॉर्मूले को हम यूज करें कि खाली हो गया कंटेनर, बिल्कुल खाली हो गया, तो पानी रिड्यूस होते 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 हाइट क्या हो जाएगी पानी की, 0। तो यही एक्सप्रेशन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, देखो तो अब कोई तुमसे पूछे कि कंटेनर पानी यहां तक भरा हुआ है, टाइम टेकन, अभी फर्स्ट हेडिंग तो हो गई कि टाइम h1 से h2, दूसरी हेडिंग देखो, टाइम टेकन फॉर द कंटेनर, फॉर द कंटेनर टू गेट completely empty। ठीक है, कंप्लीटली एम्प्टी होने बच्चों H2 क्या हो जाएगा, 0। इनिशियल हाइट वही H1, इसी एक्सप्रेशन को यूज करो। तो अगर ये 0 हो गया तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 0 हो गया। अब ये रूट कॉमन हो गए तो एक सिंपल सा रिजल्ट आपके पास आ गया, T इज इक्वल टू A अपॉन A नॉट अंडर रूट 2 H1 बाय G। This is the time for the container to get completely empty। अब बच्चों ये कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर ओपनिंग जो है, जो कंटेनर ओपनिंग बनाई गई है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा सा है, कम है, तो आपको दिख रहा है टाइम और ओपनिंग क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो व्हाट ऑब्जर्वेशन यू ड्रॉ फ्रॉम हियर कि एरिया जितना कम होगा ओपनिंग का, टाइम उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो ये बात हम कहां कहां किस तरफ ले जा रहे हैं, ये बात हम ले जा रहे हैं आपके कार या मोटरसाइकिल या साइकिल के पहिए की पंक्चर की तरफ। हालांकि एग्जैक्टली वो हाइट की तरफ नहीं चल रहा है, बट इट इज सिमिलरिटी आप ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर बहुत ही छोटी ओपनिंग है, बहुत हल्की सी कोई लीकेज है कंटेनर में, बहुत छोटी ओपनिंग है, तो उसका खाली होने का टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, पता भी नहीं चल रहा खाली हो रहा है, हल्का हल्का लीकेज होता रहेगा। तो टाइम अगर ए नॉट टेंडिंग टू 0, टाइम टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो जितना बड़ा एरिया उतना कम टाइम में खाली होगा, जितना छोटा एरिया उतना ज्यादा टाइम लगेगा उसको खाली होने में। ठीक है, सिमिलरली एरिया ऑफ कंटेनर पे डिपेंड कर रहा है, जितना बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंटेनर होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा उसको खाली होने में। ठीक है, तो जो स्विमिंग पूल्स बहुत बड़े एरिया में होते हैं उसमें अगर ओपनिंग बना रखी है उसको खाली होने में टाइम ज्यादा लगेगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है और पानी उसमें ऐसे भरा हो गया हाइट तक, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो टाइम भी उसमें कम लगता है खाली होने में। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसमें लगता है कि थिंकिंग करनी है, लेकिन थिंकिंग आपकी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, टू स्विमिंग पूल्स हैविंग इक्वल ओपनिंग्स but different area of cross sections have equal amount of water in them at t equal to 0 when they are allowed, when the water is allowed to drain out. A option, the swimming pool with more area of cross section will take more time to get emptied. The swimming pool with less area of cross section will take more time to get emptied, वगैरह वगैरह। तो लॉजिकली आपको लगेगा सर पानी उतना ही था, ओपनिंग का साइज उतना ही था, तो सर टाइम भी दोनों में बराबर लगना चाहिए। तो कोई पूछेगा क्यों, तो तुम कोई रीजन नहीं दोगे, तुम कहोगे तो सर इक्वल लगना चाहिए। क्यों, अरे सर इक्वल लगना, अबे इक्वल इक्वल क्या, कंडीशन देखो फॉर्मूले की, द पूल विद मोर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन will take more time as compared to the pool with less area of cross section, provided that opening दोनों क्या है, सेम है, और दोनों में पानी का इनिशियल लेवल सेम था। इनिशियल लेवल पानी का दोनों में सेम हाइट तक भरा गया था और दोनों में ओपनिंग बराबर है। तब उस कंडीशन में कौन जल्दी खाली होगा, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, वो जल्दी खाली हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि इसमें कोई थ्योरेटिकल बात आपके सोचने से काम नहीं होगा, ये काम होगा जब आपको फॉर्मूला याद है। ठीक है, इसको नोट कर लिया तो अच्छी बात है।
अब बात करते हैं लिक्विड्स के अलावा जो फ्लूइड है यानी कि गैसेस को भी इंक्लूड करते हुए बर्नौली थ्योरम के अलग अलग एप्लीकेशंस। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब कुछ थ्योरेटिकल सी बातें हैं, उनको थोड़ा कवर करेंगे। ठीक, तो बच्चों अब इसके जो एप्लीकेशन बचे हैं छोटे, थोड़े ज्यादा नहीं, जैसे मैग्नेस इफेक्ट है, डायनेमिक लिफ्ट है, ये हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। अभी आप मान के चलिए कि बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और इसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह रह गए, कुछ छोटी छोटी बातें और रह गई हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यानी कि नेक्स्ट क्लास में वी विल फिनिश द नॉन विस्कस लिक्विड टॉपिक, ओवर हो जाएगा, एंड देन वी विल स्टार्ट viscous liquids. ठीक, so that's all for today. See you in the next class. Till then, take care. Bye bye. Stay at home. Be safe.